एक छोटे से बच्चे का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। लगभग 4-5 साल का रहा होगा जब उसके वालिद ने उसकी तालीम का सिलसिला शुरू किया और कुछ ही दिनों में इस कदर पढ़ा दिया उसे कि इल्म की मोहब्बत, इल्म की प्यास उसके दिल में रच बस गई। लेकिन मर्ज़ी मौला को कौन टाल सकता है। जब वो बच्चा 9 साल का हुआ तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ उसे अपने मैके लेकर चली आई कि अब यहीं अपने मैके में ही इसकी तरबियत करूँगी। बच्चा बड़ा बाअदब था। एक रात माँ ने उससे पानी मांगा कि बेटा पानी पिलाओ। बच्चा दौड़ कर गया, पानी का गिलास जब भर कर लाया तो देखा कि माँ की आंख लग गई। अब कश्मकश में मुब्तला हो गया कि अगर माँ को उठाता हूँ तो बेअदबी हो जाती है माँ की, और अगर नहीं उठाता हूँ और रात में माँ को प्यास लगती है तो परेशान हो जाएंगी अम्मी। इस वजह से वो पूरी रात वो पानी का गिलास लिए खड़ा रहता है। सुबह जब वालिदा की आंख खुलती है तो देखती है कि बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। पूछती है कि बेटा कब से खड़े हो। बच्चा कहता है अम्मी रात में आपने पानी मांगा था ना, तब से खड़ा हूं कि कहीं आपकी आंख खुले और पानी ना मिले तो आपको तकलीफ हो जाए। माँ का कलेजा तो माँ का कलेजा तड़प उठता है कि मेरी वजह से मेरा बच्चा रात भर खड़ा रहा, सोया भी नहीं। पानी का गिलास उससे लेती है, पानी पीती है, फौरन वुजू करके मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती हैं और रो रो कर अपने रब से दुआएं करने लगती है कि मेरे मौला तूने देखा कि ये कितना बाअदब है, मेरे मौला तू इसे आलिम रब्बानी बना दे। इसके वालिद इसे पढ़ाया करते थे, अब ये यहाँ आ गया है, इसके उस्ताद का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है, मेरे मौला तू इसके उस्ताद का इंतज़ाम फरमा दे। उस बच्चे की आदत थी कि फजर की नमाज के बाद वो समंदर के किनारे टहलने जाया करता था। एक रोज़ जब वो अपनी आदत के मुताबिक फजर की नमाज के बाद समंदर के किनारे टहलने गया तो एक बड़े से पत्थर पर उसे एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। ये उनके पास गया। अलैक सलैक करने के बाद बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा। बच्चे ने बताया मेरा नाम अली है। इसने पूछा आपका नाम क्या है, तो बुजुर्ग ने बताया मेरा नाम खिज्र है। बच्चा था, अभी इसे मालूम नहीं कि खिज्र अलैहिस्सलाम हैं कौन। वो बच्चे ने गुजारिश की कि हजरत मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ मगर मेरी पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, क्या आप मुझे पढ़ा दिया करेंगे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा, तुम हर रोज़ फजर के बाद यहाँ आ जाना, मगर सुनो किसी को ये बात बताना नहीं कि तुम्हें खिज्र पढ़ाता है। बच्चा बहुत खुश हो गया कि अल्लाह ताला ने उसके माँ की दुआ सुन ली और उसके पढ़ाई का इंतज़ाम हो गया। अब बच्चा हर रोज़ फजर की नमाज के बाद समंदर किनारे जाता और हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम से पढ़ाई करने लगा। माँ को कुछ लगा कि ये अली हर रोज़ कहाँ जाता है और काफ़ी देर तक रहता है और फिर वापस आता है। एक दिन माँ ने पूछा कि बेटा तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो बताओ। बच्चे ने कहा अम्मी मैं पढ़ने जाता हूँ। बोले अच्छा, किससे पढ़ने जाते हो। बच्चे ने कहा कि अम्मी उस्ताद ने मना किया है, कहा है कि किसी को बताना नहीं। तो वालिदा पूछती है क्या उन्होंने मुझे भी बताने से मना किया है, मैं तो तेरी माँ हूँ। अब बच्चा खामोश हो जाता है। माँ के अदब का लिहाज करते हुए बता देता है कि खिज्र नाम के एक उस्ताद है, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। माँ को ताज्जुब होता है कि अरे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इसकी तालीम का इंतज़ाम कर रहे हैं। माँ इसका इजहार ना करके माँ कहती है कि ठीक है बेटा, ठीक है पढ़ो। जब दूसरे दिन बच्चा हस्बे मामूल पढ़ने जाता है तो देखता है कि हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह कई रोज़ गुजर जाते हैं और हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने नहीं आते। बच्चा रोता हुआ अम्मी के पास आता है और कहता है अम्मी अम्मी मैंने कहा था ना कि अगर मैं आपको अपने उस्ताद का नाम बता दूंगा तो वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे। देखो उस दिन मैंने आपको अपने उस्ताद का नाम बताया, तब से वो मुझे पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। अम्मा को धचका लगता है कि देखो माहिम में ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी पढ़ाई का इंतज़ाम कर दिया था और मेरी वजह से उसकी पढ़ाई बंद हो गई। माँ फिर मुसल्ला बिछाकर दुआ करने लगती कि मेरे मौला
इसकी पढ़ाई का जिस तरह तूने पहले इंतज़ाम किया था फिर से तू इंतज़ाम कर। उनकी ये दुआ भी कबूल हो गई। हुआ ये कि असर की नमाज पढ़ने के बाद जब वो बच्चा टहलने के लिए निकला तो बाजार में वही बुजुर्ग मिल गए और हाथ पकड़कर किनारे लेकर गए और कहे, बेटा तुम्हारी माँ मुस्तजाबुद दावत है, उन्होंने फिर से दुआ की है कि मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँ, इसलिए मैं आया हूँ। और ये कहने के बाद अपने मुंह से कुछ निकाला और कहा, बेटा इसको खा लो। वो निवाला जैसे ही उस बच्चे ने खाया सारे उलूम उस पर जाहिर हो गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया करूँगा। जानते हैं वो बच्चा कौन था? वो बच्चा कुतुबे कोकन हज़रत मखदूम फ़क़ी अली महाइमी थे। ये माँ की खिदमत की ही बरकत और माँ के अदब ही का नतीजा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे शख्स को आपकी तालीम व तरबियत के लिए भेज दिया। वो बच्चा इस कदर इल्मी मैदान में आगे बढ़ा कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हज़रत मखदूम अली महाइमी अलैहिर्रहमा ने 100 से ज़ायद किताब तसनीफ़ फरमाई। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब तफसीर कुरान है। 2 ज़ख़ीम जिल्दों में हज़रत मखदूम अली महाइमी ने कुरान की तफसीर लिखी है और ये तफसीर अपने नौइयत की मुनफरिद तफसीर है। माहिम मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ के एक बेहतरीन आलिम दीन ने कुरान की ऐसी तफसीर लिखी है कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। एक दूसरी बात ये कि आपने देखा कि हज़रत मखदूम अली महाइमी को जो कुछ भी मिला ये उनकी माँ की दुआओं से मिला। मेरे दोस्तों, माँ बाप के अदब का ख्याल रखो, उन्हें पलट कर कभी जवाब ना दो। अगर वो डांटते हैं चुपचाप सुनो। कभी कोई लफ्ज़, बल्कि कुरान में तो ये भी आया है कि कभी तुम्हारी ज़बान से उफ भी ना निकले। मेरे दोस्तों, हज़रत मखदूम फ़क़ी अली महाइमी की सीरत को अपनाते हुए आज से ये कोशिश करो कि आप अपने माँ बाप के अदब का लिहाज करेंगे और अपने माँ बाप की जहाँ तक हो सके खिदमत करेंगे।